बैसाख मास के तृतीया तिथि जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन से शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा ने हाल ही के कुछ वर्षों में चंदन यात्रा उत्सव का रूप ले लिया है। इस दिन विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण को चंदन लेप लगाया जाता है। अगले 20 दिनों तक चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। वैशाख के महीने में जब अत्यंत गर्मी होती है तो भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान के दिव्य शरीर को ठंडक पहुंचाए। इसलिए 21 दिनों तक चंदन यात्रा का उत्सव मनाते हैं। यह एक ऐसी लीला है जो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम आस्वादन के लिए करते हैं। भगवान को शीतलता प्रदान करने भक्त श्री राधा कृष्ण को चंदन का लेप लगाते हैं। कहते हैं, मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया था कि वे बैसाख के महीने में चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाना चाहिए। इसलिए आज भी पूरी धाम में भगवान की मूर्तियों को चंदन का लेप लगाया जाता है और फिर नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराने ले जाया जाता है। इससे जुड़ी एक और अद्भुत लीला है। एक बार माधवेंद्रपुरी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तब रात के समय श्री गोपाल जी के विग्रह ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें कहा कि जगन्नाथपुरी जाकर गिरी चंदन लाओ और भगवान का ताप मिटाओ। उन्होंने यह आदेश दिया। भगवान की आज्ञा अनुसार आनंद माधवेंद्रपुरी पैदल ही जगन्नाथपुरी चल गए। उन्होंने रमुना गांव में गोपीनाथ जी का मंदिर देखा और मंदिर में भगवान की सेवा देखकर उन्हें भी इच्छा हुई कि क्यों ना वह भी ऐसी सेवा सिखाकर गोवर्धन में गोपाल जी को ऐसी ही उत्तम श्रेणी की सेवा प्रदान करे और रात को उस मंदिर में गोपीनाथ को सोचा कि अगर वे उस खीर को खा पाते तो वैसी ही खीर अपने गोपाल को भी खिलाते। ऐसा सोचकर वे रात को सो गए। उधर भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को रात में स्वप्न में बताया कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे दो। भगवान की भक्त के लिए यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही खीरचोर गोपीनाथ पड़ गया। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी ने भगवान जगन्नाथ के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने पुरी को महाराजा पुरी से मिलवा दिया और महाराजा ने अपने क्षेत्र की एक मन 40 किलो विशेष चंदन लकड़ी अपने 2 विश्वस्त अनुचरों के साथ पुरी को दिलवा दी। फिर बहुत सारा चंदन लेकर जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर चल पड़े। रमुना में विश्राम कर रहे थे तो गोपाल जी उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ कि तुमने इतनी दूर से चंदन का प्रबंध किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यह चंदन यहीं पर कपूर के साथ मिलाकर घिसो और श्री गोपीनाथ जी को लेप लगाओ, क्योंकि गोपीनाथ जी और मुझ में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने रमुना में स्थित श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को चंदन का लेप लगाया। श्री कृष्ण हर प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान भावग्राही जनार्दन भी है, अपने भक्तों का भाव ग्रहण करते हैं और जब भक्त प्रेम भाव से भरा हृदय उन्हें अर्पित करते हैं तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने प्रिय भक्तों को उनकी सेवा में संलग्न होने के असंख्य अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए चंदन यात्रा महोत्सव भगवान और उनके भक्तों के प्रेम भरे संबंध का प्रतीक है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के उत्सव विग्रहों को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है। भगवान का चंदन लेप श्रृंगार कर भंवरा व राधारानी को फूल का रूप दिया जाता है। फूलों की पोशाकों में भगवान का दिव्य रूप सभी भक्तों का मन मोह लेता है। इस दिन आप भी अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर में चंदन से अलंकृत भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करें और चंदन सेवा में संलग्न होकर भगवान के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करें। चंदन यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।